ये वो सितारे हैं जिन्होंने ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल टोहाना का नाम सुनहरे अक्षरों में आसमान में लिख दिया है और आज इनका स्कूल में भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में फूल मालाएं डालकर और मिठाई खिलाकर स्कूल स्टाफ मैनेजमेंट की तरफ से इनका एक जोरदार स्वागत किया गया है। तो आइए इन सितारों से बात कर लेते हैं। हमने जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरी 99.689 परसेंटाइल आई है। मेरा नाम अर्शी है। मैं शुरुआत से ही ऋग्वेदा स्कूल का पार्ट रही हूँ और मैं अपनी एक सक्सेसफुल एंडिंग भी इसी स्कूल से करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं हमें कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। हमने अपने स्कूल पर, स्कूल अथॉरिटीज़ पर, टीचर्स पर एक ट्रस्ट दिखाया है जिससे कि हम आज ये हासिल कर पा रहे हैं। हमें अपने स्कूल पर ट्रस्ट करना चाहिए। बाहर जाते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमें वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, हमें अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, अपनी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है और ये सब हमें यहाँ पे बहुत इजीली मिल रहा है। एक फ्रेंडली माहौल मिल रहा है जिसके अंदर हम अच्छे से फोकस करके अपनी स्टडीज़ कर पा रहे हैं। मंशा है और जेई मेंस के फर्स्ट सेशन में मेरी 99.553 परसेंटाइल आई है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरी स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी मुझे मोटिवेट रखा। कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि स्कूल पे पूरा फेथ रखें। हमने भी फेथ रखा और हमारा अच्छा रिज़ल्ट आया और स्कूल में क्लासेस के साथ साथ हमारे 15 डेज़ के इंटरवल के बाद अच्छे से टेस्ट भी होते थे और अब हमें बोर्ड्स की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव तैयारी भी हमें करवाई गई है। कृतिका एंड मेरे फर्स्ट सेशन में 91.32 परसेंटाइल आया है। इसका पूरा क्रेडिट स्कूल के टीचर्स का एंड स्कूल के स्टाफ मेंबर्स का। उन सब ने अच्छे से काफ़ी हेल्प करी है। रेगुलर प्रैक्टिस बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस होती थी एंड आई नो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो आगे के लिए सेकंड सेशन के लिए अब जो फिर से हमारी टेस्ट सीरीज़ होंगी, मैं टीचर्स के साथ अपने फिर से सारे डाउट्स क्लियर करके और अच्छे से परफॉर्म करूँगी। मेरा नाम जैस्मिन है और जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में 98.10 परसेंटाइल आई है। पहले हम स्कूल आते थे मॉर्निंग में, उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी, लेक्चर्स लगते थे हमारे और उसके बाद हमारे डाउट सेशंस भी होते थे जहाँ पे हम डाउट लेते थे और 5 o'clock तक स्टे भी करते थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन माहौल था और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से तैयारी करवाई गई थी। मेरी बेटी का नाम मंशा है और उसके जेई मेंस के फर्स्ट सेशन में 99.55 परसेंटाइल आए हैं जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है और मैं बता नहीं सकती कि हम सब कितने खुश हैं। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतना अच्छा बच्चों ने स्कोर किया है। और जैसे टोहाना जैसे छोटे शहर में हम सोचते हैं कि नहीं इतना हो पाएगा बच्चों से, पर ऋग्वेदा स्कूल ने मतलब मेरी बेटी को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो ये सब कर पाई और उसको टाइम पे मोटिवेट किया गया, उसको अच्छे से स्टडी करवाई गई। यहाँ पर जेई की बहुत अच्छे से तैयारी की बच्चों ने और जिस वजह से उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। बच्चे हैं सर वो स्कूल जैसे एडमिशन के टाइम कहते हैं कि क्यों जाएँ कोटा, क्यों जाएँ हिसार, तो सही में हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब टोहाना शहर में भी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि हम यहाँ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता अपने बच्चों को बाहर भेजना, तो हम क्यों ही भेजें जब हमें अपने शहर में ये सब मिल रहा है, फैसिलिटीज़ सेम मिल रही हैं, तो क्या ज़रूरत है। और अर्शी ने यहाँ पे ऋग्वेदा स्कूल में रहकर बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटी इतना अच्छा स्कोर यहाँ से हासिल करेगी कि जो कि मैं इसको बाहर भेजने की सोच रही थी ना, तो इसने यहाँ पे रह के ना बहुत अच्छा मतलब 99.68 इसने रैंक ली अपनी। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब जिस टीचर्स ने भी इनका बहुत सहयोग दिया है, बच्चों ने मेहनत ज़रूर की है बट टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया है। जेई मीन्स फर्स्ट सेशन का रिज़ल्ट आउट हुआ है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। एक बार फिर से ऋग्वेदियंस रॉक्ड, हमने प्रूव किया अपना रिज़ल्ट। ऋग्वेदा जो है हमेशा ही बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा है और जो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया है टोहाना में, वो हम बनाने में बहुत ही कामयाब रहे हैं, जो हमारे रिज़ल्ट्स प्रूव कर रहे हैं। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि शुरू से ही जैसे हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी स्कूल के ऊपर फेथ रखें। इन बच्चों ने स्कूल में फेथ दिखाया है। ये बच्चे शुरू से ही हमारे पास रहे हैं और इन्होंने अपना जो करियर था
वो बच्चे अपना कैरियर लेके यहाँ से निकले, जो उनका ड्रीम था वो यहीं पे रह के ट्रू हुआ है। सर हमारे यहाँ जो 11th में जैसे बच्चे आते हैं, 11th के बाद हम आते ही 11th में हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में प्लानर दे देते हैं उनको। प्लानर में देने के बाद वहीं पे कंफर्म होता है, बच्चों को पहले से ही पता होता है कि हमारा किस टाइम पे कौन सा टेस्ट होने वाला है, सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। अब जब हमारे यहाँ अच्छी बात क्या है कि जैसे ही बच्चा हमारे रेगुलर क्लासेस में रह रहा है, अगर मान लो कोई डाउट रहा बच्चे को कि 2 बजे तक कोई डाउट रहता है, 2 बजे तक हमारी क्लासेस होते हैं जनरली, और जैसे ही 2 बजे के बाद हम लोग जो सारे टीचर्स हैं वो 2 to 5 भी अवेलेबल रहते हैं स्कूल्स में। तो अगर बच्चे को कोई डाउट रहता है कि मान लो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, एक दिन वो बच्चा आ नहीं पाया या एक आध दिन की छुट्टी हो गई किसी भी कारणवश, तो वो बच्चा उन 2 to 5 में वो सारी चीज़ें कवर कर सकता है। हमारा स्टे बैक कंटिन्यूसली रहता है और सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे में। और ये हमारा वैसे तो हमारा फाउंडेशन भी चलता है, 9 to 10 हमारा फाउंडेशन चलता है, और हमारा 6th to और 8th क्लास हमारा प्री फाउंडेशन चलता है। प्री फाउंडेशन की क्लासेस अलग होती हैं, उनके टीचर्स अलग हैं, और हमारे फाउंडेशन और जेई मेंस और नीट दोनों के टीचर्स अलग हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर कहीं जाना ही नहीं है उनको, सारी चीज़ें आपको यहीं टोहाना में ही मिल जा रही हैं, क्योंकि बाहर जाने पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट कोचिंग्स के हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैं अभी प्रॉपर्ली आगरा से हूँ मैं, और यहाँ मैं करीबन 7 ईयर्स से जेई नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी IITs में NITs में ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ से पास आउट भी हो चुके हैं पढ़े हुए। सर पहले तो जो बच्चे रिज़ल्ट लेके आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो जो हमारे सर एक्चुअली यहाँ पे बच्चों का भी रिज़ल्ट आया है, ये प्रॉपर क्लासरूम के बच्चे हैं। 2 साल इन्होंने ऋग्वेदा में रह के ही तैयारी की है। अब ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 10th। अब उन बच्चों को एक्चुअली क्या लगता है, थोड़ा पेरेंट्स का भी माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बच्चे को शायद 10th के बाद यहाँ से बाहर भेज के हम कहीं ना कहीं बच्चे को और अच्छे से प्रिपेयर करवा पाएंगे। पर बाहर जाके जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बच्चे को भी नहीं पता होती, पेरेंट्स को भी नहीं पता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा जब बाहर जाता है साइकोलॉजिकली फैमिली से दूर होता है, आज तक बच्चा फैमिली के साथ रहा है, तो वो कहीं ना साइकोलॉजिकली बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। अब वो सारी चीज़ों से बचने के लिए हम बच्चे को समझाते हैं। इवन 9th और 10th के बच्चों को भी हम ये मेंटरशिप के लेक्चर्स देते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग लेक्चर्स होते हैं कि बेटा बाहर जाके कुछ नहीं है, आप यहाँ रहिए। आपका प्रॉपर जो बाहर के आप जिन टीचर से आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो टीचर आपके ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही इंस्टीट्यूट्स के, और बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। प्रॉपर जिन टीचर से आपको पढ़ना है उन्हीं सेम टीचर से डाउट क्लास लेनी है, प्रॉपर 1-to-1 काउंसलिंग रहती है। अगर कोई दिक्कत आती है, PTMs होती हैं उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं आरसीप के अंदर। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, बाहर भीड़ का हिस्सा मत बनिए बाहर जाने की कि हमें एक दूसरे के पीछे जाना है। आप अपने लिए बेस्ट सोचिए, जो आपके लिए बेस्ट है। आपका यहाँ रह के अगर अच्छा हो रहा है तो यहाँ रहिए। ये सर ऐसे है, देखिए हमारे पास अभी जो रिज़ल्ट का है इस साल 40% हमारा रिज़ल्ट का इस बार क्राइटेरिया रहा है। जो हमारे पास टोटल बच्चे थे 12th में, उसमें 40% बच्चों ने जेई का क्वालिफाई किया है फर्स्ट सेशन में। तो हम ये चाहते हैं कि आगे नीट का भी पेपर होगा, तो नीट में भी और अच्छा से अच्छा स्कोर आए बच्चों का, उसमें भी बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करें जिन बच्चों के पास एक तो थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू हो सकता है, या जो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को बाहर नहीं भेजना, बाहर जाके बच्चा ख़राब हो सकता है। तो उनके लिए बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करेगी। और स्पेशली जिन बच्चों का माइंडसेट बना हो कि नहीं यहाँ रह के छोटी सिटी में कुछ नहीं हो सकता, बाहर जाके सब कुछ होता है, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा बेटा बाहर कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी उससे 100% इंप्रूवमेंट के साथ आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं ऑलरेडी। देखिए सर, अभी JEE के जो मेंस थे वहाँ पर हमारे स्कूल के 90% से भी प्लस जो हैं वो 7 बच्चों ने गेन किए हैं। और उसके अंदर मानसा, आरशी, मोक्षा, सक्षम, जास्मीन, संभव और कृतिका, ये बच्चे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं बाहर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कराएंगे, और वहाँ पर उनको एक इमोशनल, मेंटल जो एक कनेक्शन नहीं हो पाता है, वो सारी वजह से कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। और पेरेंट्स को भी प्रॉपर गाइडेंस ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि बच्चे अपने प्रॉपर रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आपके अपने शहर टोहाना में ही अच्छी फैकल्टीज़ के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
देखिए, ये जो परीक्षा होती है, ये परीक्षा अकेले किसी एक बच्चे की नहीं होती है। ये परीक्षा उनके साथ उनके माता पिता की भी होती है और उनके टीचर्स की भी परीक्षा होती है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सभी का सपोर्ट होता है और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सब लोग मिलकर के बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस भी दे पाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी कोई क्वेरीज होती है उसको भी सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। और हमारी जो फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि 6 to 8 प्री फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं और 9-10 के लिए हमारे जो बच्चे फाउंडेशन के कोर्सेज करते हैं वो बोर्ड के रिजल्ट्स तो अच्छे पाते ही हैं, साथ ही साथ 11th-12th में भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।